नमस्कार बच्चों, मैं ब्रजेश सर आप लोगों के लिए एक नए खूबसूरत टॉपिक को लेकर आया हूँ। और ये खूबसूरत जो टॉपिक है वो आपके अलग अलग परीक्षाओं में कहीं ना कहीं हर जगह पे पूछी गई है। बच्चों, अगर आपको ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप बार बार इसको रिपीट करके सुनते हैं ना, इसका मज़ा कुछ और ही होगा। आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। मैं एक छोटी सी टॉपिक के विषय में बताता हूँ आज के वीडियो में। वो टॉपिक है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय काल था बच्चों, वो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। 4 साल उसने शासन किया। सबसे अच्छी बात मैं बता दूं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहला राजवंश गुलाम वंश था, जिसे मामलूक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक वफादार सेनापति था और मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद ये शासक बन गया। लेकिन अपने मालिक का इतना ज़्यादा वफादार बंदा था कि उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। उसने हमेशा सुल्तान की जगह पर एक गुलाम के रूप में ही शासन करना पसंद किया। उसने अपनी कैपिटल बच्चों लाहौर को बनाई। लाहौर को कैपिटल के रूप में स्थापित किया, ये ध्यान रखिएगा आप। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय काल में जो महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिली वो ये थी कि इसने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। साथ ही राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये दोनों काम जो किया, साथ में एक और काम किया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थापित कराई। ये पहली इस्लामिक मस्जिद मानी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में ही कुरान को रट लिया था, इसीलिए इसे कुरान खां के नाम से भी जाना गया। लाख बख्श कहा गया इसे। लाखों रुपए दान में दे देता था, इसलिए इसे हातिम द्वितीय भी कहा जाता था। हमें ये ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था को कुरान रटने के कारण कुरान खां, लाखों रुपए दान देने के कारण लाख बख्श, हमने ये सारी चीज़ें तो बताई ही, ये तो कहा ही जाता था उसे। साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने पूरे समय काल में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कठिन प्रयास भी किए। इसके विषय में कहा जाता है कि इसका एक अयोग्य पुत्र था जिसका नाम आराम शाह था। वो योग्य नहीं था, अच्छा से शासन भाल नहीं संभाल रहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इसीलिए आगे चल के कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने, जब ऐबक की मृत्यु हो गई, तो आराम शाह को गद्दी से हटा के वह स्वयं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर बना। तो प्रश्न आते हैं तो ये आपको ध्यान रखने हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में और क्या बताऊं मैं, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि इसकी मृत्यु के विषय में क्वेश्चन आता है कि कैसे इसकी मृत्यु हुई। तो इसकी मृत्यु जब वो घोड़े से चौगान खेल रहा था बच्चों, चौगान को उस समय में पोलो कहा जाता था। जब घोड़े से चौगान खेल रहा था यानी पोलो खेल रहा था, उसी समय वो गिरा और घायल हो जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में पोलो खेल की शुरुआत किन लोगों ने किया था, तो तुर्क लोगों ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक से जो प्रश्न आते हैं, यही सारे प्रश्न आते हैं, इम्पोर्टेंट है। और आप इसे अगर कई बार देखें तो 3-4 नंबर के आराम से क्वेश्चंस आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। हमने लगभग सारी चीज़ें बताई हैं इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित। तो उम्मीद है
आप इस तरीके के चीज़ों को बहुत आराम से समझ पाए होंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए बच्चों।